फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। अब ये विद्रोह बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्रम संख्या, आंदोलन यानी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, संबंधित नेता कौन से थे यानी उन्होंने कौन से नेता ने नेतृत्व किया था, और समय। पहला है सन्यासी विद्रोह, बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है प्रभावित क्षेत्र कौन सा है सन्यासी विद्रोह का, बिहार और बंगाल, ठीक। और नेता कौन थे, केना सरकार, द्विज नारायण, 1760 से 1800 तक। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ, यानी बंगाल क्षेत्र प्रभावित था। मजनून शाह व चिराग अली थे इसके जो है अध्यक्ष या कह लीजिए नेतृत्वकर्ता, 1776 से 1777। रंगपुर विद्रोह, रंगपुर व दिनाजपुर यानी बंगाल। धीरज नारायण इसके नेता थे, यानी नेतृत्व किया था इन्होंने 1783 में। पहाड़िया विद्रोह झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था और ये संथाल परगना झारखंड में हुआ था। और ये जो है यानी इससे प्रभावित क्षेत्र झारखंड था। अब इसके नेता कौन कौन से थे, इसके कई नेता थे, अलग अलग सन में अलग अलग नेता थे। रमना आहारी 1772 में थी, जगन्नाथ देव 1778 में थे, राम महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी 1781 और 82 में थी। तो अब ये जो है इसका वो देख लेते हैं, समय कब था, 1772 से 1782 तक, ठीक, 4 चरणों में हुआ था। आगे देख लेते हैं चुआरो विद्रोह। चुआरो विद्रोह जंगल आंदोलन था और बांकुड़ा बंगाल, महल धाल भूम और मानभूम और मिदनापुर, इन सब ये सब प्रभावित क्षेत्र थे इनसे, चुआरो विद्रोह से। और चुआरो विद्रोह के नेता कौन थे, जगन्नाथ, अलग अलग सन में अलग अलग नेता थे। जगन्नाथ सिंह 1769 से 71 यानी 1769, जिनको नहीं समझ में आता है इंग्लिश में देख लीजिए, 1769 से 71 तक। मंगल सिंह 1782 से 1784 तक। दुर्जन सिंह 1798 से 1799 तक। और कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि जो है 1799 तक थी, किसकी, चुआरो विद्रोह की। ये सब नेता हैं, ठीक है। आगे है कब, ये कब से कब तक था ये भी देख लेते हैं। 1769 समय है इसका, 1769 से 1809 तक। आगे देखते हैं चेरो विद्रोह झारखंड पलामू क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, झारखंड। चेरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था, झारखंड पलामू। भूषण सिंह इसके नेता थे, 1800 में ये विद्रोह हुआ था, समय था 1800 इसका। फिर है पालीगरा का विद्रोह, इससे प्रभावित क्षेत्र था तमिलनाडु। इसके जो है नेता थे वीर, यानी कि नेतृत्व किसने किया था, वीर पी कट्टा वाममान। और इसका समय क्या था, 1799 से 1801। फिर है वेलाटम्पी विद्रोह। वेलाटम्पी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र त्रावणकोर था। मेलुथाम्पी इसके नेता थे और 1808 से 1809 ये विद्रोह हुआ था, समय उसका समय था। भील विद्रोह पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट इस प्रभावित क्षेत्र था। सेवरम इसके नेता थे 1825 से 1831। फिर है रामोसी विद्रोह, पश्चिमी घाट प्रभावित क्षेत्र था, इसके नेता थे चित्तर सिंह और 1822 से 1829। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था, यानी असम इससे प्रभावित था और इसके नेता कौन थे, टीपू, 1825 से 27। अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह इंपॉर्टेंट है। अहोम विद्रोह असम में हुआ था, गोमधर कुंवर इसके अध्यक्ष थे, यानी नेता थे, 1828 इसका समय था। बहावी आंदोलन ये पूछा जाता है, कई बार मिलान करने के लिए आया है। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश का है, यानी इससे प्रभावित क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश थे। सैयद अहमद तुतीमीर जो है इसके अध्यक्ष थे, यानी नेता थे, और 1831 में मतलब 1831 इसका समय था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड प्रभावित क्षेत्र है। और बुधू भगत इसके नेता थे, 1831 से 1832। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण का हंगामा झारखंड, इससे प्रभावित क्षेत्र झारखंड, रांची, जंगल महल।
और इसके नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह थे। और ये कब जो है मतलब ये इसका समय क्या था? 1832। आगे है खासी विद्रोह, इम्पॉर्टेंट है। असम में इसका प्रभावित क्षेत्र, खासी विद्रोह का क्षेत्र जो है असम था प्रभावित क्षेत्र। और नेता कौन थे? तीरथ सिंह। खूब पूछा गया है कई बार, मिलान करने के लिए कई बार जो है ऐसे पूछा गया है, या कभी कभी ये जैसे डेट सन वाइज मिलाने के लिए दे देता है। तीरथ सिंह, समय इसका था 1833। फिर से देख लीजिए, खासी विद्रोह असम प्रभावित क्षेत्र है, नेता है तीरथ सिंह, 1833। कंध विद्रोह उड़ीसा में, यानी उड़ीसा प्रभावित क्षेत्र था, चक्र बिशोई इसके जो है नेता थे, और 1837 में इसका समय था। फरायजी आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल। इससे प्रभावित क्षेत्र, फरायजी आंदोलन का प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? बंगाल था। और सरियातुल्ला टुट्टू मियाँ जो है इसके अध्यक्ष थे, और 1838 से 48 तक इसका जो है समय काल था। नील विद्रोह पूछा जाता है, संथाल विद्रोह पूछा जाता है, मुंडा विद्रोह, सब ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा, इसको ध्यान से देखिएगा। नील विद्रोह बंगाल बिहार, तिरुत सिंह इसके जो है नेता थे, और 1854 से 62। यानी प्रभावित क्षेत्र कौन कौन था नील विद्रोह का? बंगाल और बिहार प्रभावित क्षेत्र थे, ठीक है। और इसके नेता कौन थे? तिरुत सिंह थे। और ये समय क्या था? 1854 से 1862। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार प्रभावित क्षेत्र है। सिद्धू कानू इसके नेता थे। सिद्धू कानू नाम के दो सगे भाई थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था, और 1855 से 1856 के मध्य हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड का है, ठीक है, झारखंड प्रभावित क्षेत्र है, बिरसा मुंडा इसके नेता थे, और 1899 से 1900 तक ये विद्रोह चला। पाइक विद्रोह उड़ीसा में था, उड़ीसा मतलब प्रभावित क्षेत्र है। बख्शी जगबंधु जो है इसके अध्यक्ष थे, यानी नेता थे, 1817 से 1825 तक चला। नील विद्रोह, नील आंदोलन बंगाल प्रभावित क्षेत्र था, और दिगंबर इसके नेता थे, यानी नेतृत्व करता थे 1859 से 1860। फिर पाबना विद्रोह, पाबना बंगाल प्रभावित क्षेत्र है। ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल जो है इसके अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष का मतलब नेता, जो इनके मतलब कार्यकर्ता रहे होंगे, नेता। 1873 से 1876। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र प्रभावित क्षेत्र था, और इसके नेता का फिर से देख लेते हैं। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र प्रभावित क्षेत्र था, और कब हुआ था? 1874 से 1875 के बीच। मोपला विद्रोह इंपॉर्टेंट है, मालाबार केरल में हुआ। अली मुस्लियार जो है इसके अध्यक्ष थे, 1920 से 1922 के मध्य हुआ था। कूका आंदोलन पंजाब प्रभावित क्षेत्र, भगत जवाहर मल थे इसका डेट नहीं क्लियर है। फिर है रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र। सीताराम राजू 1879, ठीक है, 1879 से 1922 तक। फिर ताना भगत आंदोलन बिहार प्रभावित क्षेत्र। जतरा भगत जो है इसके अध्यक्ष या नेता थे, 1914 में इस विद्रोह हुआ था। तेभांगा आंदोलन बंगाल से प्रभावित क्षेत्र था। कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह जो है इसके नेता थे, और 1946 में ये विद्रोह हुआ था। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ, यानी आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र था, और 1946 में हुआ। अब ये जो स्टार लगा हुआ रहता है इसका पॉइंट देख लेते हैं। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है, सन्यासी विद्रोह का, ठीक है। रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियों ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की। तिलका माझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर
अगस्त क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई। तिलका माझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका माझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया था। 1832 में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिने कोह के रूप में सीमांकन किया था। इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोगों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1855-56 में सिद्धू कानू ने नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिद्धू कानू भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के पुत्र थे। चुलू संथाल के 2 अन्य पुत्रों का नाम चांद और भैरव था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया जब जुलाई 1955 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां बुरंजी कहलाती हैं। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां क्या कहलाती हैं? बुरंजी कहलाती हैं। दक्कन विद्रोह के दौरान 12 मई 1875 में बम्बई प्रेसिडेंट में पूना जिले के सूपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए, बही खाते जला दिए, अनाज की दुकान लूट ली और साहूकारों के घर में आग लगा दी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के तमाड़ के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच मारियाह प्रथा, मानवबलि प्रथा का प्रचलन था। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने, नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं, भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई, भगत जवाहर मल की। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट्स ज़रूर करें आप लोग।